अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा लहू। अस्सलामु अलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी खैर आफियत से होंगे और दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला मेरे सुनने वालों की तमाम परेशानियों को ख़त्म फरमाए और उनकी तमाम हाजत को पूरा फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज का वजीफ़ा मेरे उन बहन भाइयों के लिए है जो कि अपनी ज़िंदगी से तंग आ चुके हैं, जो इस हद तक अपनी ज़िंदगी से तंग आ चुके हैं, अपने रिश्तेदारों से तंग आ चुके हैं, जिन्हें ये लगता है कि सारी दुनिया उनकी दुश्मन हो चुकी है। ना उनकी कोई दुआ कबूल होती है, ना ही कोई उनकी मदद के लिए आता है। तो उनके अपने रिश्तेदार भी उनके दुश्मन हो चुके हैं, कोई उनके दोस्त नहीं, हर तरफ ही दुश्मन है और वो बेरोज़गार हैं, इंतहा की मायूसी में चले गए हैं। तो आज का वजीफ़ा मेरे उन तमाम बहन भाइयों के लिए है के पास रोज़गार नहीं है, जो अपना गुजारा बहुत मुश्किल से करते हैं, लोगों से मांग के अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। ना उनके पास कोई नौकरी है, ना उनके पास कोई कारोबार है। उन्हें अपनी छोटी से छोटी ज़रूरत के लिए भी दूसरों के आगे हाथ फैलाना पड़ता है और उससे उनके कर्जे जो हैं वो बढ़ रहे हैं। तो आज का वजीफ़ा उन सब के लिए है। वजीफ़ा बताने से पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ जो कि हमारे रिलेटिव्स की स्टोरी है। वो उनके पास भी कोई जॉब नहीं थी और ना ही उनके पास कोई कारोबार था। तो पहले तो उनका गुजारा हो रहा था क्योंकि उनके पास कुछ ज़मीनें थी, तो वो अपनी ज़मीनों के से गुजारा कर रहे थे, अपना और अपने बच्चों का। ज़मीन बेचते थे तो उसके जो पैसे आते थे तो वो उससे गुजारा कर लेते थे। लेकिन जब उनकी ज़मीनें भी ख़त्म हो गई, जॉब भी नहीं थी उनके पास और कोई कारोबार भी नहीं था, तो फिर उन्होंने उनका लिए गुजारा करना मुश्किल हो रहा था। तो उन्होंने फिर लोगों से उधार लेना शुरू कर दिया। जब उधार लेते गए और वो बहुत ज़्यादा कर्जा बढ़ गया, फिर एक ऐसा टाइम आया कि कोई भी उनको उधार देने के लिए तैयार नहीं होता था। और उनकी ज़िंदगी में ऐसा टाइम आया कि वो कहते हैं कि मेरे फाकों तक नौबत आई। मुझे समझ नहीं थी आती कि मैं अपना और अपने घर वालों का पेट कैसे पालूं, उनकी जो बेसिक नीड्स होती हैं, खाना है, उसको कैसे पूरा करूं। कहते हैं एक टाइम में खाना होता था तो दूसरे टाइम का खाना उनके पास नहीं होता था। वो एक टाइम खाते थे तो उनके जहन में ये सोच होती थी कि शाम को क्या खाना है, शाम को कैसे पॉसिबल होना है कि मैं अपने बच्चों का जो है पेट पाल सकूं। कहते हैं इसी तरह हालात गुजर रहे थे तो मुझे कुछ समझ नहीं थी आ रही, और ना ही मैं बड़ी जगहों पे जॉब करने की कोशिश कर रहा था लेकिन नहीं हो पा रही थी। कहते हैं कि मेरे एक दोस्त ने मुझे ये वजीफ़ा बताया और कहा कि यार तू ये पढ़, तेरी रिज़्क की जितनी भी परेशानियां हैं वो इस वजीफ़े के पढ़ने से ख़त्म हो जाएंगी और तुझे या नौकरी मिलेगी या कोई हलाल कारोबार जो है वो तुझे मिल जाएगा और तेरी तमाम परेशानियां जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। वो कहते हैं कि मैंने उनके कहने पर ये वजीफ़ा पढ़ना शुरू किया तो यकीन माने, वो कहते हैं मैंने भी कुछ दिन ही ये वजीफ़ा पढ़ा था तो अल्लाह ताला की गैब से मदद हुई। और मुझे एक जहाँ मैंने इतनी जगह पे कह रहा था कि मुझे जॉब मिल जाए, लेकिन मुझे कहीं जॉब पे नहीं मिल रही थी। तो जब मैंने ये वजीफ़ा शुरू किया, अभी एक हफ़्ता ही मैंने ये वजीफ़ा पढ़ा था, तो अल्लाह ताला ने गैब से मदद फरमाई और मुझे जॉब मिल गई। से मेरी रिज़्क की जो परेशानियाँ हैं वो ख़त्म हो गई। कहते हैं कि आज मेरे हालात इतने अच्छे हैं कि उस जॉब से फिर मैंने कारोबार भी शुरू कर लिया और आज मेरा इतना अच्छा कारोबार चल रहा है, मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। मैंने अपना सारा कर्जा भी उतार दिया है और अब मेरे पास अब अल्हम्दुलिल्लाह घर भी है, गाड़ी भी है, सब कुछ है। मेरी अल्लाह ताला ने तमाम ज़रूरतों को पूरा किया है इस वजीफ़े की। अब मैं आपके साथ वजीफ़ा शेयर करती हूँ। आपने करना क्या है, आपने हर नमाज के बाद एक तस्बीह पढ़नी है। अव्वल और आखिर आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है और उसके बाद आपने तस्बीह पढ़नी है हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील या वारिसु या नसीर। ये आपने एक तस्बीह पढ़नी है हर नमाज के बाद और अल्लाह ताला से दुआ करनी है कि या अल्लाह मेरे पास कोई वसाइल नहीं है, मेरा ज़िंदगी गुजारने के लिए कुछ भी नहीं है मेरे पास, तो तू ही मेरा वकील है, तू ही मेरा वारिस है, तू मुझे कामयाब फरमा, तू मेरी मदद फरमा। तो कहते हैं ये वजीफ़ा आपने हर नमाज के बाद करना है, तो इससे अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाएंगे। तो कोई ये वजीफ़ा करेगा उसकी रिज़्क की तमाम परेशानियाँ ख़त्म हो जाएगी और अल्लाह ताला उसकी गैब से मदद फरमाएंगे। ये जो मैंने वाक़या आपको सुनाया ये मेरे एक रिलेटिव का है। उन्होंने मुझे व्हाट्सएप के ऊपर रिक्वेस्ट की थी कि मेरा ये वाक़या जो है सबको सुनाए, ताकि अगर कोई बेरोज़गार है जिसके पास रिज़्क नहीं है, जो परेशान है, जो जॉबलेस है, तो वो इसको करें और मेरी तरह वो भी अपनी रिज़्क की परेशानियां अल्लाह ताला से ख़त्म करवाए और वो अल्लाह ताला के ख़जानों से रिज़्क लें और कामयाब हों। उनको जो जॉब चाहते हैं वो जॉब लें, और जो वैसे रिज़्क के लिए परेशान है, जो कारोबार करना चाहते हैं, वो इस वजीफ़े को करें और अल्लाह ताला से मदद हासिल करें। बहन भाई के पास रिज़्क की कमी है वो इस वजीफ़े को ज़रूर करें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला उनकी मदद फरमाएंगे। आए आप सब मिलके इन दुआओं पे आमीन कहते हैं। ये कुछ
کچھ بہنوں نے اور بھائیوں نے میسیج کیے ہیں، کمنٹس کیے ہیں کہ ان کے لیے دعا کریں، تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے، پانچ تن پاک کے صدقے ان کی تمام جائز حاجات کو پورا کرے، ان کی تمام پریشانیوں کو، تکلیفوں کو، مصیبتوں کو دور کرے اور انہیں دنیا اور آخرت میں کامیاب فرمائے، ان کی تمام حاجت کو پورا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آئی ہوپ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگے تو اسے دوسروں تک بھی شیئر کریں، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ پھر ملوں گی، اللہ حافظ۔